आज के इस ऑनलाइन क्लास में या ई लेक्चर में एक बार आपका पुनः स्वागत है। पिछले भाग में हम लोगों ने पारिस्थितिकी तंत्र की अर्थ एवं परिभाषा के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र, पारितंत्र या इकोसिस्टम के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। विशेषकर विभिन्न विद्वानों द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्सबर्ग, फॉर्सबर्ग, इन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा 1963 में दी थी। इनके अनुसार पारिस्थितिक तंत्र एक कार्यशील एवं परस्पर क्रियाशील तंत्र होता है। तात्पर्य है कि इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील, मतलब इसमें गति होता है, जड़ता नहीं होती, लगातार सतत रूप से क्रियाशील होता है। विभिन्न जीव या समुदाय आपस में एक निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित भौगोलिक इकाई में, एक निश्चित प्राकृतिक वातावरण में या प्राकृतिक पर्यावरण में निवास करते हैं और अपने विकास या जीवन की क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार की इन समुदायों में अंतर क्रियाएं स्थापित होती हैं। और यह अंतर क्रियाएं या गतिशीलता है वो दो प्रकार से कार्य करती है। एक तो समुदायों के मध्य विभिन्न प्रकार की जीव समुदाय, जैव समुदाय आपस में अंतर क्रिया करते हैं। पहले क्रिया तो ये हो गई, और दूसरी सतत रूप से साथ ही साथ अपने प्राकृतिक वातावरण से भी यह क्रिया करते रहते हैं। तो दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक तो जीव समुदाय का आपस में, तथा दूसरा प्राकृतिक पर्यावरण के विभिन्न प्रकार के तत्व या कारकों के मध्य भी ये जीव आपस में क्रिया करते हैं। इंटरैक्टिंग, आपस में परस्पर क्रियाशील हो, एक प्रकार का क्रियाशीलता का तंत्र विकसित हो जाता है, जिसका संगठन एक या अधिक जीवों तथा उनके प्रभावी पर्यावरण से होता है। और इस प्रकार का तंत्र जो होता है, उसका संगठन या उसका निर्माण एक या अधिक जीव, एक से भी हो सकता है, कोई ऐसा परितंत्र हो जहां पर केवल एक प्रकार का जीव समुदाय पाया जाता हो, तो आपस में अंतरक्रिया करें और साथ ही साथ अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ भी अंतरक्रिया स्थापित करेंगे। तो फॉर्सबर्ग ने पारिस्थितिकी तंत्र को कार्यशील एवं परस्पर क्रियाशील तंत्र माना। और अब आते हैं हम लोग ओडम। ओडम की परिभाषा इकोसिस्टम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओडम, ईपी ओडम 1971 में इन्होंने अपनी परिभाषा दी। इनके अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र ऐसे जीवों तथा उनके पर्यावरण की आधारभूत कार्यात्मक इकाई है जो दूसरे पारिस्थितिकी तंत्रों से तथा अपने अवयवों के मध्य निरंतर अंतःक्रिया करते रहते हैं। देखिए, जितनी भी परिभाषाएं यहाँ पे दी गई हैं वो सब कहीं ना कहीं जो पारिस्थितिकी तंत्र के अर्थ एवं परिभाषा में बताई गई थी उन्हीं के चतुर्दिक हैं, उन्हीं अर्थ एवं परिभाषाओं के आसपास ही ये समस्त परिभाषाएं भी विद्यमान हैं। ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र ऐसे जीव
तथा उनके पर्यावरण की आधारभूत कार्यात्मक इकाई है। इन्होंने भी इस तंत्र को कार्यात्मक इकाई माना है। जड़ता या जड़ रूप में किसी विद्वान ने भी पारिस्थितिकी तंत्र को नहीं माना है। जो दूसरे पारिस्थितिकी तंत्रों से, एक पारिस्थितिकी तंत्र से दूसरे पारिस्थितिकी तंत्रों से तथा अपने अवयवों के मध्य जो भी उनके अवयव हैं अंतर क्रिया करते रहते हैं, निरंतर अंतः क्रिया करते रहते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र से दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य विभिन्न प्रकार के अवयव आपस में क्रिया करते रहते हैं, अंतः क्रिया करते रहते हैं। तो ये ईपी ओडम महोदय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकोसिस्टम की परिभाषा दी थी। अब हम लोग आगे देखते हैं। पीटर हैगेट ने 1975 के अनुसार, पीटर हैगेट ने अपनी परिभाषा 1975 में दी थी। पारिस्थितिकी तंत्र ऐसी पारिस्थितिक व्यवस्था है, इन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र को एक ऐसी पारिस्थितिक व्यवस्था है माना है जिसमें पादप तथा जीव जंतु अपने पर्यावरण से पोषण श्रृंखला द्वारा संयोजित रहते हैं। इन्होंने यह माना है कि प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में या किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पादप तथा जीव जंतु अपने पर्यावरण से पोषण श्रृंखला द्वारा संयोजित रहते हैं। देखिए, प्रत्येक जीव समुदाय का एक परम लक्ष्य होता है कि अपनी संतति या अपने बाद के जो समुदाय है उसका भरण पोषण करें या उसकी उत्पत्ति करें। तो ऐसे भरण पोषण या उत्पत्ति ऊर्जा द्वारा ही संभव है, पोषण द्वारा ही संभव है, और यह पोषण श्रृंखला के द्वारा ही होती है। जब तक किसी जीव को पोषण प्राप्ति नहीं होगी तब तक उसका विकास नहीं हो सकता। तो पोषण या खाद्य श्रृंखला अति आवश्यक है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के जीव समुदाय के लिए, चाहे वो वानस्पतिक जीव हों, चाहे वो जीव हों। जिस प्रकार की भी जीव है, जैविक तत्व हैं, उन सबको अपनी विकास वृद्धि के लिए पोषण श्रृंखला की आवश्यकता होती है, जिसे पीटर हैगेट महोदय ने बखूबी बताया है। इसके बाद स्ट्रॉलर, एन स्ट्रॉलर एंड एच स्ट्रॉलर 1976 के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र ऐसे घटकों का समूह है जो जीवों के समूह के साथ परस्पर क्रियाशील होता है। ये तो आपको शुरू के अर्थ एवं परिभाषा में बताया गया था कि जीव समूह परस्पर क्रियाशील रहते हैं, प्रत्येक घटक के। इस क्रियाशीलता में पदार्थों तथा ऊर्जा का निवेश होता है। अभी इससे पूर्व के पीटर हैगेट के परिभाषा में बताया गया कि प्रत्येक जीव समुदाय को पोषण के लिए ऊर्जा की प्राप्ति होनी चाहिए, पोषण प्राप्ति होनी चाहिए, तभी उनका विकास एवं वृद्धि हो सकता है। तो यहाँ भी क्रियाशीलता में पदार्थों तथा ऊर्जा का निवेश होता है जो जैविक संरचना का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर एक अंतिम परिभाषा इकोसिस्टम की पार्क, सीसी पार्क 1980 के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र एक निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत समस्त प्राकृतिक जीवों तथा तत्वों का सकल योग होता है।
और इसे भौतिक भूगोल में एक दृष्टिगत आधारभूत उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। तात्पर्य यह है, एक निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत समस्त प्राकृतिक जीवों तथा तत्वों का एक पारिस्थितिकी तंत्र योग है। इस प्रकार से हम लोगों ने विभिन्न विद्वानों के पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में दिए गए परिभाषा को पढ़ा और समझा। आप लोगों ने इस ई-लेक्चर ई कंटेंट का बहुत ही ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। आप सभी का धन्यवाद।